क्या सीन रहा आज बैंक निफ्टी का? लेट्स चेक आउट। जैसे कि कल मैंने बोला था मेरे पोस्ट एनालिसिस वीडियो में कि इस रेंज के अंदर जब तक है तब तक अपन भाई लंबे साइड के लिए नहीं खेल सकते। तो आज अगर देखोगे तो गैप अप हुआ है। तो गैप अप में ये जो एरिया है, जो ये रीसेंट स्विंग लो था, 2 सेकंड इसको उड़ाना पड़ेगा, ये जा। तो जो ये रीसेंट स्विंग हाई था, सॉरी स्विंग लो मैंने बोला, स्विंग हाई जो था वहाँ पर आया, मार्केट ओपन हुआ एंड उसको रेस्पेक्ट की एंड थोड़ा बहुत ऊपर गया एंड में आते आते सेल ऑफ यहाँ पर देखने मिला अपने को। तो आज मैंने एक ट्रेड लिया था इस एरिया के आसपास लॉन्ग का एंड थोड़ा बहुत ऊपर गया होगा वो, कम से कम मुझे प्रीमियम में 85 पॉइंट्स जैसा मिला था। फिर मुझे काम पे जाना पड़ा मेरे, तो फिर आधे में ही फिर मैंने छोड़ दिया, ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया क्योंकि 10:30 बज चुका था, 11 बजे तक पहुंचना था दिहाड़ी पे। तो फिर उसको अपने फिर ट्रैक नहीं कर सकते थे, तो मैंने सोचा कि छोड़ो चिल मारते। अभी मैं 3 या 4 दिन, एक हफ्ते, ऑलमोस्ट 1 वीक जैसा मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा मार्केट में। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ। तो एक्चुअली में हुआ क्या, मार्केट यहाँ पर खुला तो ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो मार्केट एक रेंज में फंसा था काफ़ी दिनों से, जैसे कि 21 मार्च से लेके ऑलमोस्ट 1 वीक जैसा मार्केट रेंज में था। तो ये जो PRZ है, जो PRZ से बाउंस आया, फिर अगेन यहाँ पर पोजीशंस बनी, फिर यहाँ पर गैप अप हुआ एंड थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया एंड मार्केट नीचे आकर क्लोज किया, और या फिर कह सकते हो ये जो रेफरेंस लेवल है इसको रीटेस्ट किया। तो यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न अगर देखें तो ये काइंड ऑफ एक हैमर जैसा है, या फिर लॉन्ग लेग डोजी जैसा कह सकते हो। नॉट लॉन्ग लेग डोजी, क्या कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है वो, ड्रैगन फ्लाई। यहाँ ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा कह सकते हो। तो ऑलमोस्ट ये जो रेजिस्टेंस था, ये बना सपोर्ट, फिर सपोर्ट पे यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया एंड मार्केट जैसे ऊपर गया, थोड़ा बहुत आप बाय कर सकते थे अगेन। या फिर दूसरे जो अलग ट्रेडर्स होते हैं जो वो रिटेस्ट का वेट करते, जैसे कि मैं भी रिटेस्ट पे एंट्री लेना मैं भी प्रीफर करता हूँ। तो रिटेस्ट का वेट करते, फिर यहाँ से कुछ पुल बैक बाउंस वगैरह आता है तो फिर उसके साथ राइड करते। तो आज देखते हैं। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे को एंट्री मेरी मिस हुई। फिर एंट्री मिस होने के बाद फिर मैंने, जैसे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। तो मार्केट मेरे सामने कुछ ऐसा था जो मैं ऑर्डर फ्लो में देखता हूँ। तो मार्केट यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बाइंग देखने मिली गैप अप के बाद। अगेन यहाँ पर बहुत सारे लिमिट सेलर्स अवेलेबल थे, बट बायर्स का जो फ्लो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा था, तो वो हिट करे ही जा रहे थे। जो आस्क साइड जो होता है वहाँ पर मार्केट ऑर्डर से हिट करे ही जा रहे। तो फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो इस एरिया पे मेरे को एंट्री लेना था, बट ये पॉइंट मिस हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि ये 30 मिनट का जो रेंज है, ये हाई, ये ब्रेक करेगा तो अपन घुस जाएंगे। तो जैसे ही ये ब्रेक किया मैंने घुसा, स्टॉप लॉस वगैरह मैंने यहाँ रखा और मेरी एग्ज़िट कहीं यहीं कहीं थी, यहाँ कहीं थी। मेरा एग्ज़िट एक्चुअली में यहाँ था, बट यहाँ पे मेरे को जाना पड़ा, 10:30 बज चुका था। तो मैंने एग्ज़िट यहाँ पे लिया और फिर मैंने मार्केट को ट्रैक तक नहीं किया। फिर एंड में देखा तो मार्केट यहाँ पर सेल ऑफ, या फिर कह सकते हो जो प्रॉफिट बुकिंग हो गई, या फिर कुछ भी कह सकते हो कि जैसे कि लंबा वीकेंड आ रहा है, न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर मे भी शायद लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, तो यहाँ पर सेल ऑफ हुआ एग्रेसिवली। तो अगर मार्केट प्रोफाइल में अगर देखें तो मार्केट ओपन हुआ कुछ इस तरीके से। सो मार्केट यहाँ स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव था। एग्रेसिव के बाद यहाँ पर वन टाइम फ्रेमिंग, यानी कि ये देख रहे हो AB कैसे बन रहा है, C कैसे बन रहा है एंड D कैसे बन रहा है, E कैसे बना, E ने D के लो को तोड़ दिया। तो ये एक सिग्नल रहता है कि न्यूट्रल दोनों साइड के मूव्स आ सकते हैं। अभी जो बायस जो था वो स्ट्रॉन्ग अपसाइड के लिए था, बट यहाँ पर जो करंट मार्केट जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ये संकेत दे रही है कि अब शायद नीचे भी मूव आ सकता है। फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर वगैरह गया, फिर वहाँ से L पीरियड में सेल ऑफ, जो मार्केट क्लोजिंग का जो पीरियड है आधे एक घंटे का वहाँ पे सेल ऑफ। तो ये अब इसको अगर देखें तो अगर मैं इसके ऊपर देखूँ तो ये एक रिवर्सल जोन है, ये एरिया। जैसे यहाँ से रिवर्स होता है तो वो C पॉइंट तक जाता है एंड जैसे कि यहाँ तक गया एंड ये एक रिवर्सल जोन है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अपने देख सकते हैं। तो रिवर्सल जोन टच करने से पहले ही रिएक्शन,
सो ये एक बेकार सा रिएक्शन है, बेकार सा रिएक्शन इन द सेंस ये रिवर्सल नहीं है। तो मार्केट कहीं यहाँ पर या फिर इस जोन के आसपास कहीं पर भी रिजेक्शन या फिर स्लोनेस दिखाता है कि पॉज दिखता है मार्केट में, तो वहाँ पर अपने शॉर्ट का एक ट्रेड ले सकते हैं। बट जिस तरीके से मार्केट गैप अप हुआ है, ये गैप अप एक्चुअली में जो प्रीमियम होता है ना, जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, जैसे फ्यूचर और स्पॉट में देखोगे तो फ्यूचर हमेशा प्रीमियम में मूव होता है। प्रीमियम जो उसको आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट था, इसके लिए प्रीमियम में ये गैप अप हुआ है। बट अगर स्पॉट की चार्ट अगर देखोगे ना, तो कुछ गैप अप है ही नहीं। तो ये कुछ गैप अप है ही नहीं। तो मेरा जो व्यू रहेगा आने वाले टाइम के लिए वो यही है कि अ, इस एरिया से अगर कहीं रिजेक्शन मिलता है तो मैं शॉर्ट के लिए खेलूँगा। फिर अगर इस एरिया के आसपास कहीं आया या फिर रिटेस्ट वगैरह कहीं कुछ किया तो फिर मैं लॉन्ग के लिए जाऊँगा। सो आने वाले टाइम के लिए मंथली टाइम फ्रेम को अगर अपने देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम इज़ बुलिश। मंथली टाइम फ्रेम बुलिश है। वीकली को अगर अपने देखेंगे तो वीकली वेरी बुलिश, यानी कि बहुत ज़्यादा बुलिश है। सो आने वाले टाइम के लिए बाई ऑन डिप्स अगर करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, यानी कि ज़्यादा बड़े पॉइंट्स मिलेंगे। बट अगर उसमें अगर अपने ट्रेंड के अगेंस्ट अगर जाएंगे तो पोजीशन साइजिंग पहली बात तो कम करनी पड़ेगी, और प्लस काफ़ी कंजर्वेटिव रहकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो सेंटिमेंट है वो बुलिश है। सो देखते हैं इस एरिया के आसपास मैंने जो एरिया मार्क किया वहाँ पर ऑक्शन किस तरीके से होता है एंड किस तरीके का ऑर्डर्स का फ्लो आता है, तो उसके हिसाब से फिर ट्रेड करेंगे। धन्यवाद।